जीवन में गुरु नहीं तब तक हम उस दुर्गुरु ना कोई जाके सिर मोर राम रतन धन पायो वस्तु अमोलक दी में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गणेश कुमार उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से जागुठा उत्तराखंड डेली ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज मैं पहुँचा हूँ श्रीमद् भागवत कथा। ये रामलीला ग्राउंड में भागवत कथा का भव्य आयोजन चल रहा है। आप ब्लॉग में बने रहे। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अपने दोस्तों के साथ अवश्य कीजिएगा। जागुठा उत्तराखंड डेली ब्लॉग। जीवन में गुरु नहीं तब तक हम उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक गुरु ही है जब जीवन में आता है तो हमारी इस दिव्य दृष्टि को खोल इस घट में परमात्मा के उस तत्व स्वरूप, उस ज्योति स्वरूप का दर्शन घट में कराता है। सज्जनों, इतिहास में कितनी उदाहरण है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की भक्तों की कथाएं आप सुन रहे हैं। सज्जनों, इन भक्तों ने भी जब अपने जीवन में गुरु का संग पाया, गुरु का सानिध्य पाया, गुरु की शरण में गए तो मात्र कथा कहानियां नहीं सुनी, कथा कहानियों को सुनकर भक्त नहीं बन गए, बल्कि गुरु की शरण में जाकर इस कथा कहानियों के सार को ग्रहण कर लिया, इस कथा कहानियों के सार को मांग लिया, ईश्वर दर्शन को मांग लिया। सज्जनों, हम देखें मीराबाई जी का जीवन, जो बाल्यकाल से अपने गिरधर गोपाल से कितना प्रेम करती हैं, जिन्होंने हमेशा यही गाया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिन्होंने प्रभु की प्रतिमा से ही मानो बाल्यकाल से इतना प्रेम किया, बस अपने गोविंद, अपने कन्हैया को ही बस उन्हीं के संग मानो हंसती है, गाती है, भोग लगाती, नहलाती है, सुलाती है, मानो अपना सर्वस्व मान लिया। लेकिन क्या हुआ? इतिहास जानता है, सभी जानते हैं कि मीराबाई जी को भी कहाँ जाना पड़ा? गुरु रविदास जी की शरण में जाना पड़ा। और जब गुरु रविदास जी की शरण में गई, जब इस ज्ञान को पाया, तो वो मीराबाई जी फिर उन्होंने क्या गाया? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सोचिए आप, जो कृष्ण दीवानी है, कृष्ण भक्त है, लेकिन जब जीवन में गुरु आए तो क्या गा उठी? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्योंकि मीरा इस भेद को जान गई कि वो राम और कृष्ण कोई अलग नहीं, बल्कि वो एक ही शक्ति है, वो ज्योति स्वरूप एक ही शक्ति जो हर युग में आई, रूप बदल कर आई, लेकिन उसका वास्तविक रूप वो प्रकाश है, वो ज्योति स्वरूप में है और वो मेरे घट में है। सज्जनों, सूरदास जी जो आंखों से नेत्रहीन है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के कितने पदों पर लिख डाला, कैसे भगवान की लीलाएं कैसे लिख डाली। जब जीवन में गुरु आए, वल्लभाचार्य जी आए, भीतर की आंख मिली, भीतर की अंतर्दृष्टि खुली, तब उन्होंने अपने कृष्ण को जाना, अपने कृष्ण का तत्व स्वरूप का दर्शन घट में किया और उन्होंने भगवान को पा लिया। सज्जनों, स्वामी विवेकानंद जी का जीवन देखिएगा, जिनका पहले का नाम नरेंद्र है, और कहते हैं नरेंद्र ने शास्त्र ग्रंथों को मात्र पढ़ा नहीं था, बल्कि पढ़कर उन्होंने इसका अध्ययन कर उन्होंने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में पढ़ा ईश्वर दिखता है, गुरु की कृपा से दिखता है। एक गुरु, एक संत ही है जो ईश्वर का दर्शन करा सकता है। क्या हुआ? चल पड़े नरेंद्र आज अपने मन में जिज्ञासाओं को लेकर, ईश्वर दर्शन को लेकर, और आप उनकी जीवन को पढ़िएगा कि आज वो अपने जीवन में कितने गुरुओं की शरण में गए, लेकिन किसी ने भी उन्हें ईश्वर दर्शन करवाने की बात नहीं कही। लेकिन जब अंत में स्वामी, उनके जीवन में स्वामी रामकृष्ण परमहंस आए, जिन्होंने ये दावे से कहा कि हाँ नरेंद्र, मैंने देखा है, तुझे भी दिखा सकता हूँ, तो कहते हैं नरेंद्र फिर वहीं रुक गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से जब इस ज्ञान को पाया, ये दिव्य दृष्टि खुली, घट में देख लिया, तो वही नरेंद्र फिर स्वामी विवेकानंद बन उन्होंने अपने गुरु के से ब्रह्म ज्ञान के प्रचार प्रसार का डंका सारे विश्व में बजा दिया। उन्होंने कहा ये सत्य है, ईश्वर दिखाई देता है, बस शर्त है ऐसा गुरु चाहिए, ऐसा सतगुरु चाहिए जो हमारे घट में उसे तत्क्षण प्रकट कर दे। और आज प्रहलाद ने भी जब यही कहा, सारे असुर बालकों ने कहा कि प्रहलाद क्या हम भी उसे देख सकते हैं?
प्रहलाद ने कहा क्यों नहीं, ये मानव तन मिला ही उस ईश्वर प्राप्ति के लिए है, ये मानव तन मिला ही उस ईश्वर को देखने के लिए है, उसका दर्शन करने के लिए। और आज असुर बालकों के साथ मानो उन असुर बालकों को भी ये ज्ञान प्रदान हुआ और आज उन्होंने भी अपने घट में उस हरि का नारायण का दर्शन किया और सारे आज गुरुकुल आश्रम में नारायण नारायण की भक्ति हो रही है। लेकिन जब ये षंड अमृत के कर्ण गोचर हुआ कि आज राजकुमार प्रहलाद ने अरे इस आश्रम के भीतर असुर राज भगवान की पूजा कीर्तन छोड़ उस नारायण का पाठ सिखा दिया है, तो पहुंच गए आज नन्हे से प्रहलाद को लेकर महाराज के समक्ष। और जैसे ही महाराज के समक्ष आए, हिरण्यकशिपु ने कहा अरे षंड अमर, तुम आज हमारे पुत्र प्रहलाद को लेकर आए हो, और वैसे भी हमारा ही मन कर रहा था, कितना समय हो गया प्रहलाद को देखे हुए, और इतने प्रसन्न हो गए प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया। प्रहलाद को बड़ा प्रेम कर रहा है हिरण्यकशिपु कि, लेकिन तभी षंड अमर्त ने कहा महाराज आप जानते हैं आपके पुत्र प्रहलाद ने क्या किया है? कहने लगे क्या किया है? कहने लगे महाराज सारे आश्रम के भीतर अरे नारायण नारायण का पाठ सिखाया है इसने, अरे आपके शत्रु की भक्ति करना सिखा दिया है इसने। और जैसे हिरण्यकशिपु क्रोध में आ गया, जो प्रेम अपने प्रहलाद पर इतना आ रहा था कि उसी क्षण प्रहलाद को अपनी गोद से जमीन पर पटक दिया और कहने लगे प्रहलाद क्या सुन रहा हूँ मैं, क्या कर रहे हो तुम? जानते भी हो आज हमारे संपूर्ण असुर समाज में उस विष्णु का नाम, उस नारायण का नाम लेना वर्जित है पुत्र, और तुम ये क्या कर रहे हो? यही सुना प्रहलाद ने कहा पिताश्री नारायण का नाम लेना क्यों वर्जित है? पिताश्री भला नारायण ने क्या बिगाड़ा है? अरे नारायण विष्णु भगवान ही तो है। और जैसे हिरण्यकशिपु ने सुना, हिरण्यकशिपु ने कहा मौन हो जाओ प्रहलाद, मौन हो जाओ, क्या जानते नहीं वो विष्णु कौन है? अरे वो विष्णु जो हमारा शत्रु है, शत्रु जिसने तुम्हारे चाचा का वध किया है, हत्यारा है वो, और तुम कहते हो वो भगवान है। अरे मूर्ख, भगवान वो नहीं, भगवान मैं हूँ, मैं। ये सारा राज्य, ये सारा असुर समाज, ये सारा युग हमारी पूजा करता है। और जैसे ही प्रहलाद ने सुना, प्रहलाद ने कहा नहीं पिताश्री नहीं, ये उचित नहीं है, आप ये क्या अनर्थ कर रहे हैं। और जैसे ही आज प्रहलाद को तो देखा नहीं कि तभी सैनिकों से कहा रे मूर्खों, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जानते नहीं हो इस राज्य में यदि कोई उस विष्णु का नाम लेता है तो उसका परिणाम क्या है? मात्र मृत्यु दंड है, मात्र मृत्यु दंड। ले जाओ इस प्रहलाद को और इसे पहाड़ों की ऊंची चोटियों से गिरा डालो। और जैसे ही सुना, आज सभी है नन्हे से प्रहलाद को ऊंची चोटी से गिरने का आदेश दे रहा है, लेकिन महाराज की आज्ञा है। सैनिकों ने प्रहलाद को लिया और आज पहाड़ियों की उच्च चोटी पर आकर खड़े हो गए हैं। जैसे उच्च चोटियों से नीचे झांक कर आज सारे सैनिकों ने देखा, सभी के दिल तो मानो धक से रह गए, सभी कांप गए। कहने लगे प्रहलाद मान जाओ राजकुमार, मान जाओ ना, अपने पिता को भगवान स्वीकार कर लो, तुम्हें जीवन दान मिल जाएगा प्रहलाद। और प्रहलाद ने सुना, प्रहलाद को किस बात का भय है, प्रहलाद को कैसा डर जब हरि उसके साथ है। प्रहलाद ने कहा आप मेरी चिंता क्यों करते हैं? मेरी चिंता करने वाले मेरे नारायण आज्ञा की आज्ञा का पालन कीजिएगा और मैं अपने हरि का चिंतन करता हूँ। और प्रहलाद ने उसी समय अपने नेत्रों को बंद किया, प्रहलाद ने ध्यान किया, अपने हरि को याद, अपने हरि का चिंतन किया। और इधर सारे सैनिकों ने क्या किया, प्रहलाद को लिया और उसे आज पहाड़ियों की ऊंची चोटी से गिरा दिया गया। इतनी ऊंची विशाल चोटियों से जैसे प्रहलाद को गिराया गया, सभी ने कहा अब प्रहलाद बचने वाला नहीं है, प्रहलाद मारा गया। लेकिन प्रहलाद को मारने वाला कौन है? जब भगवान उसके साथ है, भला उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? प्रहलाद ने चिंतन किया, प्रभु को प्रहलाद की चिंता हुई कि प्रभु ने आज अपने हाथों का वो कमल पुष्प प्रभु ने छोड़ दिया। और जैसे ही पुष्प कमल छोड़ा गया कि मानो आज वो पुष्प कमल प्रहलाद की शैया बन गया। नन्हा सा प्रहलाद उस खिले हुए पुष्प में आ, ये सब
क्यों हुआ? क्योंकि शब्द को पकड़ लिया, उसके अर्थ को नहीं समझ पाया, कहाँ लगाना है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना। भक्तजनों, आज हम भी तो यही भूल कर बैठते हैं, हमसे भी तो यही त्रुटि हो जाती है। केवल मात्र ग्रंथों को पढ़ते हैं और शब्दों को पढ़े। हमने ग्रंथों को पढ़ा, भक्ति क्या है? व्रत करना, उपवास करना, तीर्थों की यात्रा करना, और आज हमने इन शब्दों को पकड़कर अन्न जल का त्याग करना शुरू कर दिया, इसे व्रत कह दिया। लेकिन भक्तजनों, वास्तविकता में ग्रंथ कहते हैं व्रत क्या है, उपवास क्या है? उप समीपे यो वासना जीवात्म परमात्मनः, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर पा, यह उपवास है। जब तक आप अपने अंतर्घट में भगवान का साक्षात्कार नहीं करेंगे, उसका दर्शन नहीं करेंगे, तब तक आपका उपवास शुरू हो ही नहीं सकता, क्योंकि भक्ति का मतलब ही है जुड़ जाना। दो शब्द होते हैं, विभक्ति और एक भक्ति। विभक्ति माने टूटना, भक्ति मतलब जुड़ना। जब आप उस भगवान से जुड़ेंगे, उसका दर्शन करेंगे, तब सही मायने में जीवन में उस शाश्वत सुख की प्राप्ति हो पाएगी। क्योंकि एक सुख है क्षणभंगुर, जो हमें वस्तुओं से मिलता है। व्यक्ति है तब तक सुख है, वस्तु है तब तक सुख है, लेकिन एक सुख जिसे आनंद कहा जाता है, आनंद जिसका कोई विपरीत शब्द नहीं, सुख का विपरीत दुख, दुख का विपरीत सुख। सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा। लेकिन भक्तजनों, आनंद जब एक साधक को जीवन में प्राप्त हो जाता है, जिसको पाकर जीवन में कोई निराशा नहीं, कोई उदासी नहीं, लेकिन उसके लिए पुनः कहेंगे जरूरत है साक्षात्कार कर लेने की, दर्शन कर लेने की, भगवान का अंतर्घट में दीदार कर लेने की। कहा भी गया, मंदिर में पुजारी का, कपड़ों में साड़ी का, घर में नारी का होना जरूरी है। सब्जी में नमक का, तारों में चमक का, आयुर्वेद में भस्म का होना जरूरी है। पत्थरों में घर्षण का, चरणों में प्रसन्न का, और ध्यान में दर्शन का होना जरूरी है। ध्यान में दर्शन का होना जरूरी है। आप सभी के घर में टीवी स्क्रीन होगी, टीवी स्क्रीन ऑफ है, स्विच ऑफ है, स्क्रीन ब्लैंक है, नहीं आ रहा, आप कितना समय बैठ पाएंगे सामने? आपसे कहा जाए बैठिए, स्क्रीन को देखिए, लेकिन ब्लैंक है स्क्रीन, कितनी देर बैठ पाएंगे? मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट, 10 मिनट। लेकिन वहीं अगर स्विच ऑन है, स्क्रीन पर एक के बाद एक सीन्स आ रहे हैं, आप घंटों बैठ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आज हम ध्यान है, लेकिन ध्यान करना कैसे है? ध्यान लगाना कहाँ है, ध्यान करना किसका है, हमें यह नहीं पता। और यह बताने के लिए, यह जानने के लिए जरूरत है भक्तजनों जीवन में संत सद्गुरुओं की। अनेकों भक्त, अनेकों ऐसे जीवात्माएं जिन्होंने भगवान से प्रेम किया, उनकी भक्ति की, और उनकी भक्ति का परिणाम फल उन्हें क्या मिला? पुकारने पर भगवान प्रकट हो जाता था। भक्तिमती मीराबाई, अनेकों बार आपने नाम सुना होगा। इतना प्रेम था, जब जब पुकारती भगवान कृष्ण समक्ष प्रकट हो जाते। लेकिन हर बार प्रकट होकर भगवान ने एक ही बात कही, मीरा, ये मेरी भक्ति का वास्तविक तरीका नहीं, मुझे पाना है तो जा, समय के पूर्ण संत सद्गुरु की शरणागति को प्राप्त कर। और भगवान कृष्ण से ही प्रेरित होकर मीरा चल पड़ती है, रविदास जी की शरण को पाती है। नामदेव, आपने सुना, कथा प्रसंगों के माध्यम से भी 72 बार विठल को प्रकट कर चुके थे। लेकिन उन्हें विठल ने प्रेरित किया कि नामदेव, इस प्रकार तू मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा, तुझे जाना होगा समय के संत सद्गुरु के पास। और आगे चलकर वही नामदेव गुरु की शरणागति को प्राप्त करता है। धन्ना जट, सोचिए कैसी भक्ति होगी, पत्थर में से भगवान को प्रकट कर लिया करते थे, कैसा प्रेम। तो इसी के साथ आज का ये ब्लॉग अब मैं यहीं तक रखता हूँ और मिलता हूँ आपको कल इससे अगले भाग में। आप ब्लॉग में बने रहना। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अपने दोस्तों के साथ अवश्य कीजिएगा। जाग उठा उत्तराखंड डेली ब्लॉग। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय माता दी।